नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल तरुण सर पर। सो गाइज, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा C++ में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू क्रिएट करना। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। जो इस वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं वो है बेसिकली फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, यानी ऐसे फंक्शन क्रिएट करना जिनमें आर्ग्यूमेंट नहीं होंगे लेकिन वो वैल्यू रिटर्न करेंगे। आइए बेसिक डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसमें। इन दिस टाइप ऑफ फंक्शन वी परफॉर्म इनपुट एंड कैलकुलेशन इन द फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन बॉडी। इस तरह के जो फंक्शन हम बनाते हैं उनके अंदर केवल इनपुट का और कैलकुलेशन का काम होता है। द रिजल्ट इज रिटर्न यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। जो रिजल्ट प्रिंट करने का काम है, प्रिंट नहीं करवाते यहाँ पे रिजल्ट को, हम लोग रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से रिटर्न करवा देते हैं। ए फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम। फंक्शन एक बार में एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है। इसका मतलब ये है कि रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे सपोज 3-4 रिटर्न स्टेटमेंट लगे हुए हैं, तो पहला रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगा उस फंक्शन से वैल्यू जहां पर से फंक्शन कॉल हुआ था उस जगह पहुंच जाएगी, बाद वाले रिटर्न एग्जीक्यूट नहीं होंगे। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि इफ एल्स लगाया हुआ हो डेफिनेशन के अंदर और जो कंडीशन ट्रू हो रही है उसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू रिटर्न हो। When value is returned using return keyword, the control is transferred from the called function to the calling function. जब भी वैल्यू रिटर्न की जाती है फंक्शन में से रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से, तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे सपोज हमने सम को कॉल किया मेन में से, तो सम हमारा कहलाएगा कॉल्ड फंक्शन और मेन कहलाएगा कॉलिंग फंक्शन, यानी जिसने कॉल किया है। तो जैसे ही सम में रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ, सम से कंट्रोल ट्रांसफर होकर के मेन फंक्शन पे चला जाएगा। गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फंक्शन को जब हम बनाते हैं तो एक होती है उसकी डिक्लेरेशन, एक होती है डेफिनेशन और एक होती है उसकी कॉल। सो गाइस, इस टाइप के भी जो फंक्शन हम बना रहे हैं विद रिटर्न विदाउट आर्ग्यूमेंट वाले, उसके डिक्लेरेशन को देखते हैं। सबसे पहले आता है रिटर्न डेटा टाइप, मतलब जो वैल्यू भेजी जाएगी फंक्शन के द्वारा उसका डेटा टाइप। देन फंक्शन का नेम, पैरेंथेसिस एम्प्टी क्योंकि आर्ग्यूमेंट नहीं है, आप चाहो तो पैरेंथेसिस में वाइड लिख सकते हो। इसी तरह से जब डेफिनेशन हम देंगे तब आएगा रिटर्न डेटा टाइप, देन फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस खाली। जो भी इनपुट करना है, कैलकुलेशन करना है वो होगा। लास्ट में जो वैल्यू है, जो रिजल्ट जनरेट हुआ उसको रिटर्न कीवर्ड के साथ हम लिख देते हैं, तो वो वैल्यू रिटर्न होकर पहुंच जाती है मेन फंक्शन में। नाउ जब कॉल करेंगे तो कुछ इस तरह की कॉल होगी यूजुअली। वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन नेम, फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल ट्रांसफर होकर के जाता है फंक्शन की डेफिनेशन पे, फंक्शन की डेफिनेशन एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद में रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, तो कंट्रोल वापस ट्रांसफर होकर के आता है जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे, और वैल्यू आकर के स्टोर हो जाती है असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में लिखे गए वेरिएबल पे, या हो सकता है सी आउट पे डाल के डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हो, किसी कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नोट ये ध्यान रखना है आपको, इफ ए फंक्शन इज क्रिएटेड विद रिटर्न टाइप देन इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम द RHS ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर और इन द एक्सप्रेशन। यदि किसी फंक्शन को रिटर्न वैल्यू के साथ हमने बनाया है तो उस फंक्शन को हम लोग असाइनमेंट के राइट साइड से भी कॉल कर सकते हैं या किसी समीकरण के अंदर भी डायरेक्टली कॉल करवा सकते हैं। जैसे देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए फंक्शन विच रिटर्न सम ऑफ टू नंबर्स। सिंपली हमें एक फंक्शन बनाना है जो दो नंबर्स का सम रिटर्न करे। तो आइए गाइस देखते हैं इसको। डेवलपर C++ में गए हम लोग, कंट्रोल N से न्यू फाइल बना दी, देन हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std, देन हमने फंक्शन बना दिया इंट सम, यानी रिटर्न क्या कर रहा है ये इंटीजर, फंक्शन का नाम है सम, आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं है। आप चाहो तो इसमें वाइड भी लिख सकते हो इस तरीके से। नाउ यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल बनाए n1, n2 एंड s। यूज़र को मैसेज दिया एंटर फर्स्ट नंबर, देन हमने वैल्यू इनपुट करवा ली n1 में। सिमिलरली दूसरा मैसेज हमने दिया एंटर सेकंड नंबर,
नाउ हमने वैल्यू इनपुट करवा दी n2 में, s बराबर n1 प्लस n2, एंड सी आउट करा दिया, सॉरी सी आउट नहीं करवाएंगे, ध्यान रखना, यूजुअली नहीं कराएंगे, वैसे करवा भी सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बट कॉमनली हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट है उसको रिटर्न कीवर्ड की हेल्प से वापस भेज देंगे जहां से फंक्शन कॉल हुआ है उस जगह। तो हमने लिख दिया रिटर्न एस। नाउ हम लोगों ने मेन फंक्शन क्रिएट किया। मेन में हमने एक एक्स वेरिएबल बनाया, एक्स इक्वल टू हमने कॉल कर दिया सम। फाइन गाइस। नाउ यहां पे हमने सी आउट करा दिया द सम इज एंड एक्स की वैल्यू और रिटर्न 0। इसे हम कर देते हैं सेव सम फन टाइप 3 एंड इसे करा लेते हैं हम लोग एग्जीक्यूट अभी। सो ये हमने कर लिया कंपाइल एंड रन। सो गाइज ये हमने वैल्यूज इनपुट दी एंड रिजल्ट आ गया। अब देखो फ्लो क्या बनेगा भाई, सबसे पहले मेन फंक्शन में आया, एक्स वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इसके राइट साइड से कॉल हुआ सम फंक्शन। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, पहले सम की डेफिनेशन पे जाएगा, यहाँ n1 n2 और s तीन वेरिएबल डिक्लेयर हुए, n1 n2 में हमने इनपुट लिया, s में आ गया n1 प्लस n2 एंड रिटर्न हो गई s की वैल्यू, ये आकर के स्टोर हो गई किसमें भाई, x में। देन हमने प्रिंट करा दिया सम इज x की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद में मेन फंक्शन खत्म हो रहा है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। सो गाइज ये था हमारे पास थर्ड टाइप यूजर डिफाइंड फंक्शन का, विदाउट आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू। होप सो गाइज ये टाइप जो है आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को दूर करूंगा। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें चैनल को, ताकि वो लोग रेगुलरली प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अपडेट ले सकें और प्रोग्रामिंग सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन, एंजॉय।